मित्रों, आज हम उस परम सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती हैं। मित्रों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलायमान रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। मित्रों, आजकल आप सुनते ही होंगे, बेटी या बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है, जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है, और वही वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गंवाए पढ़ाई में पैसे लगाओ और जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, लेकिन उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वो खुशी देनी चाहिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा यह एहसास कराना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। मित्रों, एक गांव में एक गरीब किसान था, नाम था रघुनाथ। दो बेटियां थीं, सीता और राधा। गांव वाले मजाक उड़ाते, ताना मारते, रघुनाथ, तेरे तो वंश का दीप ही बुझ गया। पर रघुनाथ हर बार मुस्कुरा देता और कहता, जिसके घर लक्ष्मी आती है उसे दिया जलाने की जरूरत नहीं। समय बीता, बेटियां बड़ी हुईं, एक शिक्षिका बनी और दूसरी डॉक्टर। दोनों ने अपने गांव को नया जीवन दिया, गरीबों का इलाज किया, बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को जागरूक किया। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। सरकार की मदद आने में देर थी, लेकिन सीता और राधा ने पूरे गांव को संभाला। उस दिन वही लोग
जिन्होंने बेटियों को बोझ कहा था, वो रघुनाथ के पैर छूकर बोले, तुम धन्य हो रघुनाथ, हमें अब समझ आया कि बेटियां क्या होती हैं। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की समर्थता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूं। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा, बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको जानकारी मिल गई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।